नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब संवाद नहीं संघर्ष है। सीमा पर जंग के हालात हैं, गोलियां बरस रही हैं, चौकियां जल रही हैं और पाकिस्तान का इस्लामी किला अब अपनी ही आग में ढह रहा है। आज सुबह सुबह तालिबानी लड़ाकों ने सिर्फ 15 मिनट में पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और सबसे बड़ा झटका, चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। वही चीन जो हर मंच पर पाकिस्तान का दोस्त कहलाता था, आज उसने साफ कह दिया कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। यानी पाकिस्तान अब अकेला है। शहबाज शरीफ की सरकार सत्ते में है, आसिम मुनीर की सेना का मनोबल टूट चुका है और पाकिस्तान का मीडिया भी बौखलाया हुआ है। तो कैसे चीन ने अफगानिस्तान का साथ देकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से संघर्ष चल रहा था, चाइना का कोई बयान नहीं आया था। अब चाइना ने चुप्पी तोड़ी है और वो अफगानिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है? देखिए, 100 चोट सोनार की, एक चोट लोहार की। पिछले 2 सप्ताह से, जब से ये पाकिस्तान और मने मुनीर और शहबाज शरीफ गुटरगू कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, तब से मैं इस बात को कह रहा था कि चाइना नाराज है। ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि चीन की तरफ से इस तरह का बयान आ जाएगा उस समय जब अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। 50 के आसपास चौकियों से पाकिस्तानी भाग गए, चूहे की तरह भाग रहे। कायर सेना, ये लड़ने वाली सेना नहीं है, ये घूसखोर, लूट मचाने वाली, जूते बेचने वाली सेना है। ये जो है तरह तरह के कपड़े बना करके कपड़े बेचने का काम करने में लगी हुई है। पाकिस्तान की सेना लड़ेगी, खाक ही है। तो हुआ ये कि आज अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से चीन को अप्रोच किया गया जी। और चीन ने 3-4 बातें कह दी जो सीधे मुनीर और शहबाज और पाकिस्तान के कलेजे में जाके ठाक। क्यों? उसने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता के हम समर्थन में हैं, कि अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर है, उसके अंदर हुआ कोई भी हमला उसके समर्थन में नहीं है। तो अंदर घुस के किसने हमला किया? पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है। आज फिर सवेरे सवेरे उसने कंधार के पास जो है उसने हमला किया। आर्मी जो डिपो है उसके ऊपर उसने हमला किया। तो पाकिस्तान ने जो हमला किया उसको कंडेम कर दिया चीन ने। दूसरी चीज जो और भी खतरनाक चीन ने कहा, उसने कहा कि जो अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो घुस के मारा, सिर्फ मारा ही नहीं, उसके हथियार भी लूटे। और जो जानकारी आ रही है कि करीब 50 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना करके रखा हुआ है अफगानी तालिबान। वहां के चौकियों से आपने भगा दिया, चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया, टैंक ले लिए, हथियार ले लिए। और चीन क्या कह रहा है? ठीक किया, हम आपके समर्थन में हैं। तो ये तो पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी, ये तो जमीन दो हो गई। वो दोस्ती कहां गई? समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वो तो निपट गया। और जब चीन ने इस तरह का बयान दिया, कायरो की भांति मुनीर ने तुरंत फोन घुमाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इसहाक डार ने फोन किया सऊदी अरब, फोन किया कतर, और टर्की कह रहा है कि जरा इन लोगों से बातचीत कर लो, वी वांट पीस। लेकिन अफगानिस्तान पीस नहीं चाह रहा। अफगानिस्तान एक लेसन सिखाना चाह रहा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कारण क्या है? तस्वीरें कुछ आई जब ये सवेरे सवेरे, देखिए आज हुआ क्या। अच्छा, मैं एक बात और बताना भूल जाऊं, क्योंकि मामला जो है बहुत विशाल हो रहा है। यूएन की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, इसको इमीडिएटली इट मस्ट स्टॉप।
अगर ये स्टॉप हो गया तो मुनीर किसको मुंह दिखाएगा कि भाई हिंदुस्तान से तो पिटी गए, अफगानिस्तानियों से भी मार खा करके तुम चुपचाप बैठ गए क्योंकि इंटरनेशनल दबाव आ रहा है कि आप बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म एल शेख में कहा था क्या यह वर्ड कि द वॉर गोइंग ऑन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इसको भी मुझे रुकवाना होगा, वो नौमा होगा। और ये जो है 32 दिखा रहा था वहां पे बैठ करके सभा शरीफ। तो कहने का मतलब ये है कि ये युद्ध जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, इट हैज एन इंटरनेशनल रेमिफिकेशन। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अब हुआ क्या, लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से ये चल रहा था। पिछली बार भी ये लोग कतर से, सऊदी अरब से, बहरीन से फोन करवा करके कहा कि भाई नहीं अब नहीं चाहिए, अब इसको बंद करते हैं। कारण क्या है, ये जो अफगानिस्तान के ऊपर जो आपने अटैक किया, ये टीएलपी वाले, ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों ने भी इस मामले को उठा लिया। लेकिन सर पहले तो शांति की बात हुई थी कि ठीक है अब शांति रहेगी, लेकिन फिर से संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को अपने लोगों को बताना तो होगा ना कि हम तो सबसे बेहतरीन आर्मी है। जब वहां कंधार के अंदर, काबुल के अंदर 3 दिन पहले सेलिब्रेशन होने लग गया, जब वीडियोज आने लग गए कि चूहों की तरह मारा है पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तान का अपर हैंड है। इस चक्कर में आज फिर गलती की पाकिस्तान ने, वो ये कर दिया कि चोरों की तरह रात के अंधेरे में आपने जो है भेज दिया एयरक्राफ्ट। जी। वो चाइनीज एयरक्राफ्ट जो है वो, उससे आपने बमबारी कर दी। ये 4 बजे सवेरे हुआ और जैसे ही मालूम चला कि भाई इस तरह की बमबारी हुई है, तो भाई अफगानिस्तान के पास तो ये सब चीज तो है नहीं। अफगानियों के पास तो कलेजा है, हिम्मत है और लड़ने का जुनून है। बस आगे बॉर्डर पे, जैसे ही बॉर्डर पे आए, वो अपने बख्तरबंद गाड़ियों में आए और जैसे ही पाकिस्तानियों ने देखा कि ये तालिबान के लड़ाके आ रहे हैं, वो भाग खड़े हुए। 15 मिनट में सब कुछ कब्जा। कुछ जिंदा पकड़ा है, कुछ बहुत सारे लोग जगे हुए थे कि सवेरे सवेरे की बात है। जी। जो कुछ लोग गफलत में पकड़े गए, करीब 24 के आसपास आज जो है उन लोगों ने पकड़ लिया, वीडियो जारी किया है। इट इज नॉट कि भाई वो कोई कहानी चल रही है सोशल मीडिया की, वीडियो जारी किया है। वो लात मारते, धक्का देते हुए, पैंट फाड़ते हुए उसको ऐसे घुमा रहा है। कुछ तो मैं देख रहा था, कुछ वीडियो जारी करके, ये देखो ये पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी है, हमने उतार ली है, अब यहाँ से सीधे सीधे हिंदुस्तान तक जो है रास्ता बनाना होगा, ये पाकिस्तान को जो है खत्म करना होगा। और साथ ही साथ हुआ ये कि जो तालिबानी लड़ाके हैं वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हथियार के साथ साथ टैंक वगैरह भी जब्त कर लिया। अब जो तस्वीर आ रही है कंधार से, काबुल से, अलग अलग शहरों से, कि ये लोग जब बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, अफगानिस्तान की जनता वो सड़कों पे आकर के तालियां बजा रही है कि जाओ पाकिस्तान को मारो। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स है। आपने कहा कि भाई शांति, ये तालिबान वाले के साथ तो इस घटना ने अफगानिस्तान एज ए नेशन उन लोगों को एकजुट कर दिया। जैसे ये मुनीर ने पहलगाम किस लिए करवाया था कि वहां इमरान खान और बाकी सारी चीजें हो रही थी, हिंदुस्तान के साथ ये जंग शुरू हुआ तो देश एक हो गया। ठीक वैसा ही इंपैक्ट अफगानिस्तान के अंदर कि पूरा देश जो है वो इकट्ठा हो गया कि भाई मारो पाकिस्तान को। और इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि पाकिस्तान के लोग अपने ही सेना को थू थू कर रहे हैं। तो आपने ये सारा काम किया, ये प्रोवोकेशन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसलिए चीन भी आपके साथ नहीं है, ईरान भी आपके साथ नहीं है, अफगानिस्तान से तो आप लड़ ही रहे हो। और अब जो पाकिस्तान के एनालिस्ट बता रहे हैं सारे लोग अब कि भाई ऐसा है, इसके पीछे इंडिया का हाथ लग रहा है। अरे इंडिया का हाथ नहीं लग रहा है, इंडिया का हाथ होता तो इंडिया ने ही आपको कहा क्या
क्या आप एयर स्ट्राइक करो, F-16 का इस्तेमाल करो। आपको कहा कि भाई एयर स्ट्राइक करके कांधार में, काबुल में, वहां पे जाकर के बमबारी करो। आप बमबारी करोगे और सामने वाला रिएक्ट भी नहीं करे, और सामने वाला रिएक्ट करे तो उसके लिए हिंदुस्तान दोष है। तो अभी तो विदेश मंत्री अभी गए नहीं वापस, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी भी हिंदुस्तान के हैं। तो स्ट्रेटजी तो यही कहता है कि अफगानिस्तान को जो भी एयर डिफेंस चाहिए, जो भी हथियार चाहिए, जो भी गन चाहिए, इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान को उसकी मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। हालांकि पिछले वीकेंड में ही दोनों देशों के बीच में हुई लड़ाई के बाद शांति कायम हुई थी, लेकिन मामला फिर से भड़क गया है और इस बार ये शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। चीन ने भी एंट्री मार ली है। चीन ने अफगानिस्तान का समर्थन कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करता है, यानी अफगानिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर भी बुरे फंसे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।